Second topic is mean deviation. Mean deviation, as the name suggests, we can deviate different items from actual mean. तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या करना पड़ता है कि मीन निकालना पड़ता है। उसके बाद तुम्हारा जो डेविएशन निकालना पड़ता है, डिफरेंट आइटम्स है एक सीरीज में, उससे हम लोग मीन को माइनस करेंगे। वो डेविएशन है फ्रॉम मीन। तो यहाँ डेफिनेशन है, मीन डेविएशन में बी डिफाइंड एज द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम्स ऑफ ए सीरीज टेकन फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू इग्नोरिंग प्लस एंड माइनस साइंस। ये इसका सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है कि इन मीन डेविएशन हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस साइन को इग्नोर करते हैं। ये क्या है मैं बताऊंगा एक नंबर करके। इसमें तुम्हारा मीन पहले निकालेंगे, उसके बाद डेविएशन निकालेंगे, यही सिर्फ जान लो। सो मीन एक्चुअल मीन ही निकलेगा, हम एज्यूम मीन से नहीं ले सकते। लेकिन तुम मीन जब निकालते हो, वो मीन कौन सा मेथड से निकालते हो वो तुम्हारे ऊपर है। या इधर इट कैन बी डायरेक्ट मेथड, और इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकाल के डेविएशन निकाल सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट आइटम्स। इसका एसेंशियल फीचर क्या है, यहाँ पे हम लोग, मैं पहले से ही बोला कि डिस्पर्सन का जो चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मीन मीडियन मोड निकालते हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं उसको टेस्ट करते हैं, या वेरिएबिलिटी चेक करते हैं कि एक्चुअल में जितना आइटम्स है वो सेंट्रल वैल्यू जो लिए हैं उसका अराउंड वो सब आइटम्स है या बहुत स्कैटर है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो उसी को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्पर्सन पढ़ते हैं। तो मीन डेविएशन में हम लोग जो मीन है उससे कितना तुम्हारा जो डिफरेंट आइटम्स है वो कितना नियरेस्ट वैल्यू है, उसी को हम लोग मीन डेविएशन के जरिए जानते हैं। यहाँ पे तुम्हारा है एसेंशियल फीचर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेंशियल फीचर ऑफ मीन डेविएशन इज दैट व्हाइल टेकिंग द डेविएशन वी विल इग्नोर प्लस एंड माइनस साइन। यह तुम्हारा एक एसेंशियल अप्रोच है जब भी हम लोग मीन डेविएशन निकालते हैं। ये इसका ड्रॉबैक्स भी है, डिमेरिट भी है, क्योंकि इसमें हम लोग प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं। तो मीन डेविएशन हम लोग बेसिकली फ्रॉम मीन, मीडियन और मोड से डेविएशन निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में तुम्हारा जो दिया रहेगा मीन, मीडियन और मोड से निकालो बोल के, उसी हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा डायरेक्ट मेथड है, इसमें क्या है तुम्हारा MD, ये तुम्हारा मीन डेविएशन को डिनोट कर रहा है। इसमें इसका फॉर्मूला जो है समेशन ऑफ मोड D डिवाइडेड बाय N इज इक्वल टू, इसको अगेन सिंप्लीफाई किया है x माइनस एक्चुअल मीन। x जो है तुम्हारा इंडिविजुअल आइटम्स है जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसी से हम लोग मीन निकालेंगे और उसका डेविएशन निकालेंगे, डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ आइटम्स। दिस इज फॉर इंडिविजुअल सीरीज, एंड फॉर ग्रुप डाटा और कंटिन्यूअस सीरीज this formula will be used, that is f will be multiplied with d. Again in discrete series also this formula will be used. नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, एब्सोल्यूट मीन फ्रॉम मीडियन। जैसे कि मैं अभी बोला तुमको, क्वेश्चन में तुम्हें पूछ सकता है कि फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, उसी तरीके से बोल सकता है कि फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो मीन, मीडियन, मोड दीज आर एवरेज। एवरेज से हम लोग डेविएशन निकाल रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन एज नेम सजेस्ट, ये बहुत पॉपुलरली यूज्ड होता है। मीन से हम लोग ज़्यादातर डेविएशन निकालते हैं, इसीलिए इसका नाम है मीन डेविएशन। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, तुम्हारा बुक का 1 नंबर है जो कि इंडिविजुअल सीरीज है। इसमें
बोला है कि फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड फ्रॉम मीडियन एंड इट्स कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, अगेन द फॉर्मूला विल बी यूज्ड। ये तुम्हारा 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये फॉर्मूला को सही से देख लो। यहाँ पे मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन है, तो मीन डेविएशन जो निकालते हैं वो डिवाइडेड बाय मीन कर लेंगे तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकल जाएगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। हियर इज द क्वेश्चन, एक्स डिनोट कर रहा है यहाँ पे तुम्हारा जितना भी आइटम्स है, यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं। नंबर 1 है एक्सरसाइज बी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन तुम्हारा जो टॉपिक है। इसमें से फर्स्ट तुम लोग याद करोगे कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला हम लोग अभी देखें, मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोड डी डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू, ये डी कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस एक्चुअल मीन है। ये एज्यूम मीन कभी मत लेना, नहीं तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमको एक्चुअल मीन ही लेना है। एक्चुअल मीन अगर पॉइंट में भी आएगा फिर भी इसको एक्चुअल मीन की तरह ही लेना है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्स है 47, 50, 58 ऐसे मैं लिख दिया हूँ। पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में इसका मीन निकालेंगे, तो एक्स माइनस मीन उसके बाद निकाल सकते हैं। तो यह मैं डायरेक्ट मेथड से निकाल दिया हूँ। एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अगर तुम्हें मेंशन नहीं है कौन सा मेथड से निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड या एनी अदर मेथड जो कि सुइटेबल है तुम्हारे लिए मीन निकालने के लिए, उसी मेथड से तुम लोग मीन निकाल सकते हो। तो मैं डायरेक्ट मेथड से यहाँ से निकाल लिया हूँ। यहाँ टोटल ऑफ ई एक्स, समेशन ऑफ ई एक्स इक्वल टू तुम्हारा हो गया है समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 468। अब एक्स बार मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 52। 52 तुम्हारा मीन निकल गया। अब तुम्हारा जो रियल वैल्यू अगर निकलेगा, जो डेसिमल में नहीं निकलेगा, तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे लिए सॉल्व करना इजी रहता है। अदरवाइज पॉइंट या डेसिमल में निकल गया तो इसको फिर थोड़ा दिक्कत यहाँ पे होता है। तो यहाँ तुम्हारा है x माइनस मीन, तो 47 माइनस 52 जितना भी हुआ यहाँ पे तुम लिखोगे। इसको हम ऑर्डरली यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये सब को तुम लिखोगे। यहाँ पे लिखोगे 7, 5 अगेन लिखोगे 47। इसी तरीके से मैं लिख दिया हूँ। पहले ऑर्डरली इसको अरेंज कर लोगे, नहीं करोगे भी तो चलेगा। तो यहाँ पे ऑर्डरली अरेंज करोगे तो 47, 45, 47, 47, 49, 50, 53 मीडियन भी निकालेंगे बोल के यहाँ ऑर्डरली हम लोग अरेंज कर लिए हैं। तो यहाँ 45 माइनस पहले करोगे तुम्हारा 52, तो यहाँ आ जाएगा 7। 45 माइनस 52 ये आ जाएगा 7। अगेन यहाँ पे 5 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 49 माइनस 52 2 आएगा, अगेन 1 आएगा, अगेन तुम्हारा आएगा 6, अगेन तुम्हारा आएगा 52, 59 से 7 और ये 8। तो वेदर मीन अगर निकाल रहे हो इसको अरेंज करने का ज़रूरत है नहीं। मीडियन निकालने के लिए हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले से ही अरेंज कर लोगे अगर मीडियन से भी तुम्हें मीन डेविएशन निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला है तो। अदरवाइज इसी तरीके से तुम लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट तुम्हारा है इसका फॉर्मूला समेशन ऑफ ई डी। ये समेशन अगर करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 44।
तो x इज इक्वल टू तुम्हारा आएगा 44 डिवाइडेड बाय ये MD इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 4.89। उसी प्रकार से अगर मीडियन से हम लोग इसको निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला है, पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन निकालने के बाद द वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 आइटम 9, तो यहाँ पे वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइटम है। तो यहाँ पे तुम्हारा 9+1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 58th आइटम। इन दिस वे इसका जो फॉर्मूला था, हम लोग मीन डेविएशन निकालेंगे। यहाँ पे तुम्हारा पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन निकालने के बाद यहाँ 10 है, तो 5th आइटम 1 2 3 4 5 50 हो गया। अब 45 से 50 ये माइनस करोगे, x माइनस यहाँ पे मीडियन है, यहाँ पे मीडियन, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 5 3 3 1 0 3 8 9 और 10। इसका समेशन निकालोगे तो ये आएगा 42। समेशन ऑफ x माइनस m 42। तो इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट अगर करेंगे तो यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ ED इज इक्वल टू 40, यहाँ थोड़ा ऐड कर लो सही है कि नहीं, ये तुम्हारा 42 या 44 हो रहा है। यहाँ तुम्हारा 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 42। 42 डिवाइडेड बाय तुम्हारा आएगा जो एक्चुअल में n है तुम्हारा 9 इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 9 4.66। अगेन ये तुम्हारा 4.66 अप्रोक्स 4.67 है। कोएफिशिएंट फ्रॉम मीडियन निकालने के लिए 4.67 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू है। तो सिंपली मीन डेविएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल मीन निकालेंगे, उसके बाद डेविएशन निकालेंगे। इन दिस क्वेश्चन, ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है, तो इसको मीन निकालने के लिए अरेंज करना कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मीडियन निकालना है पोजिशनल एवरेज तो अरेंज करोगे। तो पहले मीडियन भी निकालने के लिए बोला है तो इसको अरेंज कर लिए हैं। उसके बाद डेविएशन फ्रॉम मीन निकाले हैं, एक्चुअल मीन निकाले हैं, पहले डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल लिए हैं। 468 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 52। तो मीडियन से निकालने के लिए बोलेगा तो पहले मीडियन निकालेंगे, इसी प्रकार से मोड से निकालने के लिए बोलेगा तो मोड निकालेंगे। यह तुम्हारा मीन डेविएशन है, जिसमें कि तुम्हारा वैल्यू जो रिफ्लेक्ट करेगा वो क्या है, अगर कम है डैट मीन्स तुम्हारा जो मीन लिए हो, तुम लोग कंसीडर किए हो मीन को, वो तुम्हारे लिए एक एप्रोप्रिएट वैल्यू है। मीन रिप्रेजेंट करता है होल सीरीज को, देयरफॉर ये वैल्यू द नियरेस्ट वैल्यू होना चाहिए जितना भी आइटम्स एक सीरीज में रहते हैं। इन दिस वे तुम्हारा मीन डेविएशन निकालते हैं। ये तुम्हारा इंडिविजुअल सीरीज का था, और एक क्लास में तुम्हारा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज का नंबर करेंगे।